गुड मॉर्निंग टू 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हमने अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट कौन कौन सी होती है, लोकोमोशन कौन सा होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था मसल क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की हमने जो बेसिकली और जो 4 टाइप्स की जो हमने मसल्स थी वो पढ़ ली थी। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और ठीक है, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स में हम जिनको बोल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल में का अंडरस्टैंड करेगी कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडीज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कोल्ड फेसिया। यानी कि उसने क्या कहा है कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है हमारी बॉडी में, वो क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ बहुत सारे कहते हैं मसल बंडल्स होते हैं। यानी कि मसल्स के क्या होता है, ग्रुप होता है, बंडल्स होता है, उस जिसको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। वे एक साथ क्या होते हैं, एक साथ एक हेल्ड टुगेदर, यानी कि एक साइड जुड़ी हुई होती है, जिसके थ्रू कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, एक कोलेजन का कनेक्टिव टिश्यू होता है की लेयर के थ्रू, जिसको क्या बोला है नाम, फेसिया नाम दिया है। ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर, यानी कि एक मसल बंडल के अंदर कितने बहुत सारे मसल्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप अपनी ये फिगर देखिए, ये हमारे क्या है, ये जो हमें दिए हुए मसल बंडल्स है और ये इसके चारों तरफ जो हमारी लेयर है वो किसकी लेयर है, हमारी कोलेजन की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसने इनको क्या कर रखा है, अंदर कवर कर रखा है। ये एक मसल बंडल है, ये दूसरा मसल बंडल है, ये तीसरा, ये चौथा। अगर हम एक मसल बंडल को देखें तो ये देखिए ये हमारा एक मसल बंडल है, तो उसमें ये बहुत सारी क्या है, हमारी मसल्स की फाइबर्स दिख रही है, मसल सेल्स दिख रही है। तो एक के अंदर हमारे इस तरीके से बहुत सारी मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है। इनको ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और सार्कोलेमा भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या है, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। यानी कि जो हर एक मसल जो फाइबर है, इसके चारों तरफ किसकी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको क्या नाम दिया है, सार्कोलेमा नाम दिया है जो एनक्लोज करती है सार्कोप्लाज्म को। मसल्स फाइबर इज ए सिंसिटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लाई। यानी कि क्या होते हैं, मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। अब उसने क्या कहा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जो हमारी एंडो मतलब क्या कि इनर साइड जो हमारे रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। सार्कोप्लाज्मिक सिर्फ इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या नाम दिया गया है, सार्कोलेमा नाम दिया गया है। इसलिए जितने भी हमारे जो भी प्लाज्मिक लेयर होगी, एंडोप्लाज्मिक, एक्सोप्लाज्मिक, उन सबको क्या नाम दिया गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल फाइबर का, बेसिकली वो किसका काम करती है, स्टोर हाउस का। वो क्या स्टोर करती है, कैल्शियम आयंस को। अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कोल्ड माइकोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल्स। अब देखिए वो क्या कहता है कि जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कोल्ड कोल्ड मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स। अब उसने क्या कहा है कि बहुत सारे जो मसल फाइबर्स है वो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के क्या इस तरीके से पैरेलल क्या है, अरेंज्ड है। तो इन सभी को इसने क्या बोला है, उनको उनके अरेंज फिलामेंट एंड सार्कोप्लाज्म कोल्ड, उनको क्या बोला है, मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स बोला है। ईच मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। अब वो क्या कहता है कि जो जितने भी मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनमें अल्टरनेटिव बैंड होते हैं, यानी कि एक डार्क बैंड होता है और एक लाइट बैंड्स होता है। A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to distribution pattern of two important proteins। अब वो क्या कहता है कि अगर हम ये डिटेल स्टडी करी जब मायोफाइब्रिल की, तो तब ये पता चला कि जो हमें डार्क और लाइट बैंड का जो हमें पैटर्न मिलता है
वो किसकी वजह से मिलता है, 2 इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। इन्हीं की वजह से क्या हमें डार्क और लाइट बैंड मिलते हैं। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। वेयर जो डार्क बैंड होता है उनको हम बोलते हैं ए बैंड या फिर एनिसोट्रोपिक बैंड, जो कंटेन्स करते हैं मायोसिन को। यानी कि एक्टिन की वजह से तो हमें लाइट बैंड की फॉर्मेशन मिलती है और मायोसिन की वजह से मिलती है हमें डार्क बैंड की फॉर्मेशन। कुछ इस तरीके से देखिए, ये क्या है, डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है, फिर ये डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है। ठीक है, और इन लाइट बैंडों के बीच में ये जो देखिए एक जिग जैग लाइक मैनर मिल रहा है, ये एक जिग जैग लाइन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम बोलते हैं जेड लाइंस। तो कुछ इस तरीके से हमारे फिलामेंट होते हैं। ये हमारा ए बैंड हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आई बैंड हो गया, और इनके और ये क्या आ गया हमारा, जेड लाइन होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब आगे ये किस तरीके से वर्क करता है। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। अब वो क्या कहते हैं, जो जितने दोनों प्रोटीन्स होते हैं वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी कि ये देखिए रोड लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से अरेंज है, एक दूसरे की क्या ये पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है, ये अलग है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन, और ये एक दूसरे की क्या पैरेलल अरेंज है। ठीक है, और ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स के क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, हैंस कॉमनली कोल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। अब उसने क्या कहा है, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ये क्या होते हैं, थिन होते हैं, और जो एक्टिव मायोसिन के फिलामेंट है ये कुछ डार्क बैंड से दिख रहे हैं, तो ये कैसे होता है, थिक होता है। तो इसलिए क्या बोलता है, जो एक्टिन के फिलामेंट है ए बैंड है उसको हम क्या बोल सकते हैं, आई बैंड जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, थिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं, और उसको हम थिक फिलामेंट भी बोल सकते हैं। हैंस आर कॉमनली कोल्ड थिक एंड थिन filament respect in the center of each eye band in elastic fiber is called Z line which is bisect it। अब उसने क्या कि जितने भी देखे तो ये Z लाइन होते हैं, जेग लाइक मैनर में प्रेजेंट होती है थिन फिलामेंट में यानी कि लाइट बैंड में, तो इसको क्या बोला उसने, Z लाइन बोला है। The thin filaments are firmly attached to the Z line. The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये जो थिक तो है ही कि भाई थिन में तो ये थिक में तो जेड लाइन प्रेजेंट है, बट जो थिक फिलामेंट होता है यानी कि ए बैंड में भी आल्सो हेल्ड मिडल। देखो ये मिड में, ये फिगर देखिए, मिड में ये कुछ इस तरीके से आपको हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, डार्क बैंड की, इसको इसने क्या नाम दिया, एम लाइन नाम दिया है। Middle of this band thin fibrous membrane called M line. The A and I bands are arranged alternative throughout the length of myofibril। अब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, अगर ये एक मायोफाइब्रिल है तो उसमें अल्टरनेट है, देखो डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड फिर लाइट बैंड। इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, अरेंजमेंट मिलेगी। The proteins of myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction is called the sarcomere। अब उसने क्या कहा, जो जेड लाइन है ये दो सक्सेसिव जेड लाइन है, देखो एक जेड लाइन ये है और एक जेड लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो होती है ये मसल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को उसने क्या नाम दिया, सार्कोमियर नाम दिया है। ठीक है, in a resting state the edges of thin filament on either side of thick filament partially overlap the free ends of the thick filament leaving the central part of the thick filament। This central part of thick filament non overlapped by thin filament is called the H zone। यानी कि अब उसने क्या कहा, ये देखो हमने कहा था ये हमारी थिन फिलामेंट है और ये हमारे थिक फिलामेंट है। जब हमारी नॉर्मल है यानी कि हमारी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो ये कहते हैं पार्सली यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रही यानी कि एक दूसरे पे कर नहीं रहे, और इनके बीच में क्या है, गैप प्रेजेंट होता है। और थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट में अगर यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो इसको इसने क्या नाम दिया है, जेड जोन, एच जोन नाम दिया है। तो
तो बेसिकली ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर की, सैक्रोमियर की, और किस तरीके से बनी, और ये हमारे मसल्स फाइबर का काम था। नेक्स्ट जो हमारा है, जो हम कल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे एन फिलामेंट है और एक्टिन है, मायोसिन है, आई बैंड की फॉर्मेशन हो गई, जेड बैंड की। अब ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है मसल्स में, तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स भी काम करते हैं, वो है हमारा, ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ईच एक्टिन या फिर थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 एफ फिलामेंट एक्टिन्स हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर। उसने क्या कहा है, जो हमारा थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन है वो कहते हैं 2F यानी कि फिलामेंटिस एक्टिन से बना होता है, जो हेलिकली क्या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ये हमारा क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या है, A1 हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्या है, दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या एफ एक्टिन यानी कि 2 फिलामेंट है, एक दोनों, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये हमारे 2 फिलामेंट है, ठीक है। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन, यानी कि अब इसने कहा जो हमारा एफ है, जो है फिलामेंटस है, वो बेसिकली किसका मोनोमर है, जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जी, उसका पार्ट होता है। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन आल्सो रन क्लोज टू द एफेक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। उसके अलावा क्या है, इसके अलावा भी 2 फिलामेंट अनदर प्रोटीन्स भी होते हैं, कौन कौन से, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या कहा है उसने, कि वो हमारी जो एफ फिलामेंट होता है, यानी कि हमारा फिलामेंट है, इसके आपको ये फिगर में जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रोपोमायोसिन, यानी कि वो उसके अलोंग होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, कोइल्ड हुआ रहता है, यानी सर्कुलर में हेलिकली वाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। अब उसने क्या, जो ट्रोपोनिन है वो इंटरवल्स में प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे ये एक हेलिकल हुआ, यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर ये हेलिकल टर्न खत्म हुआ, फिर जब ये इधर आया तो इस इंटरवल पे प्रेजेंट, फिर एक हेलिक्स में नहीं प्रेजेंट है, जब वो इधर से मूव किया तो एक हेलिकल में, यानी कि 1 हेलिकल को छोड़ के